हालेलुया। आज परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। जिनके पास बच्चे नहीं है, आज परमेश्वर स्पेशल गिफ्ट लेके आए हैं। ये बहन रामवती देवी दुबौली बाजार से आई हैं। इनकी बहू को शादी हुए 13 साल हो गया था, कोई बच्चे नहीं थे। 13 साल हो गया था। इनकी बहू को 13 साल हो गया था, शादी हुए कोई बच्चे नहीं थे। 13 साल के बाद ये बहन जो है कि मोबाइल के यूट्यूब पे देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया। ये बहन अपनी बहू को लेकर के यहाँ आई। आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराएं। आज इनके बहू को बच्चा हो गया है। जोर से हालेलुया। गवाही सुनेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। जिनके पास बच्चे नहीं है, आज परमेश्वर स्पेशल गिफ्ट देने जा रहे हैं। ये ममता गौरी बाजार जगदीशपुर से आई हुई हैं। ये डॉक्टर साहब हैं। 6 साल इन लोगों का हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। 6 साल हो गया शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। ये डॉक्टर साहब काफी परेशान रहते थे कि अपने तो दवा करते ही थे, गोरखपुर और कश्यप पटौना चारों तरफ घूम आए। ये कहे जाऊं तो मैं कहां जाऊं। डॉक्टर साहब को एक चीज याद आया कि हमसे बड़ा डॉक्टर परमेश्वर है। अपने यूट्यूब मोबाइल पर देखे पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया। ये देख करके आए पति पत्नी दोनों लोग। आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए। ये इनकी सारी रिपोर्टें हैं। आज इनकी पत्नी प्रेग्नेंट है। यहोवा जिंदा खुदा। इनसे बात करो, इनसे बात करो। हाँ, इनसे बात करो। सफल हालेलुया। हालेलुया। आप पूरे परिचय बताएंगे। माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो। हाँ, पूरे परिचय बताएं। कब से परेशान थे, कैसे थे? आप गवाही को अपने मुंह से बताएं। जय मसीह पापा जी। जय मसीह। 6 साल हो गया हमारा शादी हुए। हाँ। कई जगह देखा है, गोरखपुर पड़ावना भी देखा है, गोपालगंज भी देखा है। कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमारे मैडम का यहाँ मनकावरा में फुफर है। उनके हमारे मैडम का मनकावरा में फूफा घर है। उनके माजिल पतो बताई कि बाबू यहाँ रुआ यहाँ लेके आई। इला से सब बीमारी सब दुख दूर हो जाता। उसके बाद हम यहाँ आए। 2-4 महीना से आ रहे हैं हम। और 2 महीना हमारे मैडम का प्रेग्नेंट है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास हुआ जी। आपको भरोसा हुआ परमेश्वर पर? जी। कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है। अब देखो कितने रिपोर्टें इनके जगह जगह इलाज कराए। रिपोर्ट दिखा बेटा। अब देखो अभी नए रिपोर्टें हैं सब। आप देख सकते हो। ये परमेश्वर का दरबार है। ये उद्धार का नगरी है। ये छुटकारा का नगरी है। इस नगर के अंदर मैं कह रहा हूं, चर्च के अंदर अगर घुस गए, प्रवेश कर लिए, मैं आपको चैलेंज देता हूं 25% तो उसी समय बीमारी खत्म हो जाता है जब आपका मन बन जाता है चर्च आने का। जब आपका मन बन जाता है कि हम पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री में जाएंगे, उस समय से आपका बीमारी भागना भी स्टार्ट हो जाता है। उसको पता हो जाता है कि जब ये गया कि बीमारी भागा। आप समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर आपके साथ है। देखो 6 साल हो गया और खुद का भी एक छोटा मोटा दुकान है। इनके खुद का दुकान भी है, खुद इलाज करते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है
मैं डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य हूँ। अगर जो काम तुमसे नहीं होता है मुझे दे दे, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप थक चुके हो अपने इलाज कराते कराते, अपने घर वाले को, बाहर वाले को, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, थक चुके हो इलाज कराते कराते, कहीं इलाज नहीं है, एक बार विश्वास करके यहाँ प्रार्थना करा कर जाओ। मुझे भरोसा है कि मैं ठीक करने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर आपको जरूर ठीक करके भेजेगा। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। जितना विश्वास है आपको, आपके लिए काम होगा, परमेश्वर करेगा। लेकिन क्या करना होगा? विश्वास करना होगा कि ऐसा हो सकता है। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज खुश हैं आप लोग? कितने खुश हैं? बहुत खुश है। जोर से इनके लिए गाना गाकर स्वागत करो। यहोवा 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 जिंदा खुदा हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा हमारा बादशाह। हालेलुया। हालेलुया। सीमा, ये बहन छोटकी पट्टी बड़गांव बगहा से आई हुई है। इस बहन के पतिदेव काफी दिन 4 साल घर बैठे थे, इनका पासपोर्ट वीजा नहीं लग रहा था। ये बहन काफी परेशान थी। इनके पति घर बैठे हैं, जिनके पति घर हैं कोई काम नहीं करते हैं, वो पत्नी को एहसास होता होगा कि कितना हम परेशानी झेलते हैं। ये काफी परेशान थी। ये बहन यूट्यूब के माध्यम से पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया आई। आने के बाद पति पत्नी दोनों लोग आपसे ले हैंड प्रेयर कराए। आज इनके पति विदेश भी चले गए हैं और इनका लड़का मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास भी हो। जरूर का मसा तेतरी देवी देवीपुर, तेतरी देवी देवीपुर से आई है ये बहन। काफी दिनों से इनके परिवार में सब लोग सोच रहे थे कि मेरे यहाँ 4 व्हीलर हो जाए। अच्छा। ये बहन काफी दिन से सोच रही थी कि मुझे बोलेरो ले लिया जाए। ये बहन ये बहन खुद को आज अपने बोलेरो से आई है जो सामने लगा हुआ है। जोर से और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए पिछली बार मैंने बताया था, जो कुछ आप मांग रहे हो इस महीने से अगले महीने 3 महीने के अंदर सब कुछ पूरा हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। अरे मांगने में क्या लगता है? मांग के जाओ परमेश्वर से, वो देगा। कहता है जो कुछ तो विश्वास से मांगोगे मिल जाएगा। लेकिन किससे मांगना? विश्वास से मांगना कि प्रभु मुझे विश्वास है कि जब इतने लोगों को तू दे सकता है तो हमें भी देगा। जिद रखो, विश्वास रखो, आपके लिए सब कुछ होगा। जो नहीं सोचे होंगे वो भी पूरा करेगा परमेश्वर। बोलो आमीन। हाँ, सुनेंगे गवाही को। गिरजा देवी ये बहन खोताहवा से आई हुई है। 7 साल से इस बहन के गले में दर्द था। 7 साल से गले में दर्द था जी। ये खाती थी तभी दर्द करता था, पानी पीती थी तभी दर्द करता था। ये बहन काफी परेशान थी। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, आज बिल्कुल चंगी हो गई है। जोर से जोर। जय बोलो जय बोलो, यीशु मसीह जय बोलो, यीशु मसीह। हालेलुया। 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 महावीर जी ये भाई साहब गोपालगंज बिहार से आए हुए हैं। इनको 6 साल से पैर में दर्द था। इनको उठने बैठने में काफी दिक्कत होती थी, चलने में दिक्कत होती है। ये काफी परेशान थे कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं।
गोपालगंज से लेके गोरखपुर तक काफी दवा कराए, लेकिन कहीं से इनको रिस्पांस नहीं मिला। ये काफी परेशान रहते थे। एक दिन बिस्तर पर सो करके सोच रहे थे कि आखिर मैं कैसे ऐसा झेलूंगा। तो जब खाली समय रहता है तो लोग बड़े वाले मोबाइल पर उसको टिक टाक करते रहते हैं। तो उस पर इन्होंने देखा तो उस पर आया पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया। जब इन्होंने देखना शुरू किया तो कहा हो मैं वहां जरूर ठीक हो जाऊंगा। ये गोपालगंज से चल करके पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया में आए। आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज बिल्कुल चंगे हो गए। नाचने दो, नाचने दो, नाचने दो। जोर जोर से। ऐसे ऐसे लोग होना चाहिए गवाही वाले। जब गवाही दो झूम झूम के दो। अगले गवाही, अगले गवाही। हालेलुया, हालेलुया। आप गोपालगंज से कैसे यहाँ के बारे में पता लगा? हमारे गांव से आते हैं यहाँ पर। हाँ, हमको पता लगा कि यहाँ पर आने से कोई भी मरीज ठीक हो जाता है। हाँ। हम आए सर, बहुत परेशान थे। मैं आया यहाँ पर, तीसरा हफ्ता है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ सर, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जितने लोग खड़े हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कहीं ये सब पैसा दे के बुलवाए हैं। नहीं नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं है। जिसका विश्वास परमेश्वर विश्वास नहीं है तब नहीं है। अगर विश्वास हमारा है तो परमेश्वर हमारा अंदर है, हमारा पैर ठीक हो जाए, बीमारी सारे दूर ठीक हो जाएगा। हालेलुया। मेरे यीशु जी ने जोर दी क्या बात है। मेरे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ। रोशन चौहान बढ़हरा। सब हालेलुया। इनको जो है 6 साल से शैतानी हरकत थी। 6 साल से शैतानी हरकत थी। ये यहाँ आई, आकर के लिए हैंड प्रेयर कराए, आज बिल्कुल चंगी हो गई है। ओ छुटकारा 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 यीशु नासरी नदिया छुटकारा छुटकारा ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राम वृक्ष चौहान बढ़हरवा टोला। ये भाई साहब को 9 महीने से पेट में दर्द होता था। इनको 9 महीने से पेट में दर्द होता था। ये काफी परेशान रहते थे। बहुत दवा कराई, ये ठीक नहीं होते थे। यहाँ आए, आने के बाद ले हैंड प्रेयर कराए, आज चंगे हो गए। मेरा यीशु राजा आ गया, मेरा यीशु राजा आ गया, मेरा यीशु दोनों को आपने देखा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंद्रावती देवी आप घूर छपरा से, इनकी बेटी को 1 साल से एलर्जी थी। 1 साल से एलर्जी थी। ये काफी बेटी को लेकर के परेशान रहती थी। आप सबसे पहले हाथ उठाओ। टाइम हो गया कि हम अपने भेंटों को खुदा को दें, ताकि परमेश्वर के राज बढ़े, प्रभु का घर बढ़े और हम सब उसके महिमा करेंगे। अब जितने लोग हो, आज एक एक आदमी जो अपना भेंट डालेंगे, एक एक भेंट पर सारे भेंट जितने लोग देंगे लेकर यहाँ आना। मैं प्रार्थना करूंगा एक एक लोगों को दान पर, एक एक लोग जो दान देंगे खुदा के घर बनाने के लिए, इस बाउंड्री को कराने के लिए और बहुत सारे काम है जो करने के लिए, जो दान देने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर, आज मैं विश्वास करता हूँ कि जब मैं उस पर हाथ रख के दुआ करूंगा, इन लोगों को बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ, आप रेडी हो जाओ। जो भी दान देना चाहते हो प्रभु का घर बनाने के लिए, टेंट लेने के लिए, मैटी लेने के लिए, दरी लेने के लिए, आप अपने दान को अपने हाथ में पकड़ो। दान
भेंट मनुष्य के मार्ग खोलता है। परमेश्वर कहता है यदि तू फसल ना बोएगी तेरा फसल कैसे होगा। जब आप दान देते हो परमेश्वर का नजर आपके ऊपर हो जाता है। जब आप भेंट देते हो खुदा के नजर आपके ऊपर हो जाता है। जब आप परमेश्वर के लिए तैयार होते हो खुदा का ध्यान आपके ऊपर आ जाता है। लेकिन जब आप दान नहीं देते हो खुदा का ध्यान आपके ऊपर नहीं रहता है, जिसके कारण आते तो हो, प्रार्थना करते तो हो, लेकिन भेंट ना देने के कारण आपकी आशीष से रुक जाती है। सब हालेलुया। इसलिए खुदा को घर में भेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है। जब एक विधवा औरत दान दे रही थी, खुदा यीशु मसीह देख रहा था कि इसने कौन सी दान दे रही थी। इसका मतलब चेले से परमेश्वर ने कहा कि देखो सबसे अधिक इस विधवा औरत ने दान दिया। मतलब परमेश्वर भेंट को देखता है, दान को देखता है, और जो कोई खुदा को लिए दान देता है, जो उसके घर के लिए दान देता है, उसके रास्ते भी खुल जाते हैं। सब हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपके रास्ते खोले, अपने हाथ को उठाओ और अपने भेंट को अपने मुट्ठी में पकड़ो। जो दान करना चाहते हैं दाहिना हाथ में ले लेना। जो आप दान करना चाहते हो, जो भी पैसा दान करना चाहते हो कि मैं मेटी खरीदने के लिए, दरी लेने के लिए, टेंट लेने के लिए, जो दान करना चाहते हो आप दाहिना हाथ में पकड़ो। मैं आपके लिए दुआ करूंगा और परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेंगे। हाँ, अपने हाथ में ले लो। परमेश्वर आपके बायां हाथ, कहता है बाइबल, यदि तू दान करे, जो तेरा दाहिना हाथ दान करे, तेरा बायां हाथ ना जाने तू कैसे दान करती है, तू कैसा दान करता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मनुष्य को दिखाने के लिए कभी दान मत करना, मनुष्य को दिखाने के लिए कभी दशमांश मत देना। अगर आपको दिखाना है तो अपने खुदा को दिखाओ, अपने परमेश्वर को दिखाओ, प्रभु मैं तेरे घर में दान दे रहा हूँ, मुझे विश्वास है जो बोऊंगा वो काटूंगा, और उसी समय आपके लिए सब कुछ सही हो जाएगा। सब हालेलुया। हाथ उठाओ और मुट्ठी में पकड़ो। खुदा बाप मैं तेरा दास, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितनी भेंट बोने जा रहे हैं, जितने दान देने जा रहे हैं, इनकी आशीष से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरे प्रभु जिस हाथ से दान देंगे आज वो हाथ भी चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। वो टांग भी चंगा हो जाएगा, वो बोडिया चंगे हो जाएंगे मेरे प्रभु। जिसका विश्वास खुला है आज स्वर्ग से फाटक खोल देगा तो इनके लिए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रभु जितने ने दिल खोल रहे हैं उनके लिए दरवाजा तो खोल रहा है। जितने मन में ठान लिया प्रभु आज मुझे दान दे कर रहना है, आज मुझे भेंट दे के ही रहना है, चाहे मैं खाऊं या ना खाऊं, चाहे मैं पानी पीऊं या ना पीऊं, लेकिन तेरे घर में दान दूंगा। मुझे विश्वास है परमेश्वर जैसे ये लोग हीट कर रहे हैं, जैसे लोग फैसला ले रहे हैं, वैसा आज तू स्वर्ग से फैसला इनके लिए लेगा और इनके लिए रास्ते खोल देगा यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता है। मेरे प्रभु छो और सबके ऊपर दया करे यीशु मसीह तेरे पवित्र जीवित नाम से मांगता हूं, सुना और कबूल करे। बोलो आमीन आमीन। हाँ, अपना भेंट घुमाएंगे, सारा भेंट मेरे पास यहाँ लेकर आना। मैं जितने लोग दान देंगे उनके लिए स्पेशली प्रार्थना भी करूंगा। हाँ, अपने गवाही को सुनेंगे, गवाही सुनेंगे जल्दी से। हालेलुया हालेलुया। इंद्रावती देवी घूरपट्टी से आई हैं। इस बहन के बेटे को 1 साल से एलर्जी था। 1 साल से एलर्जी था जी, यही बच्चा है। 1 साल से एलर्जी था, ये काफी परेशान रहती थी। ये यहाँ आई, आने के बाद ले हैंड प्रेयर कराई, आज बच्चा बिल्कुल चंगा हो गया। ओ सुनता है रब सुनता है, सबकी दुआ रब सुनता है, सुनता है रब सुनता है, सबकी दुआ रब सुनता है। हालेलुया। लल्लन चौहान मेला नकहवा से आए हुए हैं, गुड़रिया के पास है। ये भाई साहब काफी परेशान थे। इनकी पत्नी को जो है पेट में सूजन था। डॉक्टर के यहाँ जाते थे तो डॉक्टर बताता था ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये काफी परेशान ये कैसा भीड़ है रास्ते में, हटाओ यहाँ से, बैठाओ लोगों को अपने जगह पर। गवाही काफी परेशान रहती थी। जो माता बहन नहीं समझ रही हैं, बच्चेदानी में सूजन हो गया था। आज 99% ऐसा चल रहा है। ये डॉक्टर के यहाँ जाती थी तो डॉक्टर बोलता था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ये सोचते थे कि गरीब आदमी हम कहाँ से 25-30 हजार रुपया ला करके ऑपरेशन कराएंगे। ये जो है कि पति पत्नी दोनों लोग YouTube देख करके पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया में आए। और दोनों लोग आकर के आपसे ले हैंड प्रेयर कराए। कराने के बाद जाकर के अल्ट्रासाउंड कराए तो बिल्कुल
नॉर्मल रिपोर्ट आया। यीशु बचाने वाला जिंदा है, यीशु बचाने वाला जिंदा है, यीशु नाम से बीमारी से मिलता है, यीशु नाम से बीमारी से। ओ मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। हालेलुया। भाई को हाँ हाँ शकुंतला ये बहन दुधई से आई हुई है। हाँ हाँ इनके दामाद का तबीयत खराब हो गया था, नाक से ब्लड आ रहा था। हाँ हाँ जब इनकी दामाद को नाक से ब्लड आ रहा था, इनकी दामाद हॉस्पिटल में भर्ती थे। हाँ ये बहन खुद को गई देखने के लिए। देखने के बाद ये बहन सोची कि बहुत परेशान नजर आई। हाँ डॉक्टर भी बोल दिया कि काफी दिक्कत है। हाँ तब इस बहन को एक चीज याद आया कि ये बहन मोबाइल निकाल करके हाँ प्रेयर पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री में जो प्रेयर टावर चलता है, हाँ उस प्रेयर टावर को निकाल करके फोन की हाँ और उस पे प्रार्थना की। प्रार्थना करवाने के बाद हाँ 10 मिनट के बाद इनकी दामाद के नाक से ब्लड आना बंद हो गया। आ गया यीशु भेद रोगिया, आ गया यीशु भेद रोगिया, आ गया यीशु भेद रोगिया, आ गया यीशु भेद रोगिया। हालेलुया। हालेलुया। सोनी ये बहन तुरपट्टी से आई हुई है। हाँ इस बहन के पतिदेव काफी दिन से पिज्जा लगाते थे विदेश जाने के लिए, हाँ लेकिन जा नहीं पाते थे। कहीं से मुश्किलें फंस जाती थी। ये बहन यहाँ आए, आ करके आपसे ले हैंड प्रेयर कराए। इनके पति विदेश चले गए हैं। राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। हाँ हालेलुया। पति विदेश गए, ऐ, पति विदेश चले गए और बोलती क्यों नहीं है? विदेश चले गए। हालेलुया। जोर से तालियां, सभी लोग तालियां जोर से। हालेलुया। हाँ बताएं बताएं गवाही को जल्दी बताएं। हाँ हालेलुया। हालेलुया। अंजलि ये बहन मठिया से आई हुई है। हाँ इस बहन के पीत की थैली में पथरी था। हाँ ये बहन काफी परेशान थी हाँ कि आखिर मैं जाऊं तो कहां जाऊं, ऑपरेशन कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। ये बहन यूट्यूब के माध्यम से पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया में आई। आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर करा करके गई। जाने के बाद ये बहन अल्ट्रासाउंड कराई है। आज ये रोग तो बिल्कुल मुक्त हो गई है। यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। यीशु मसीह है खुदा, मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। ये लोगों के हाथ हटाओ। हालेलुया हालेलुया। इधर से हटाओ, लोगों को बोलो ये लोगों इधर हटो। हालेलुया। हालेलुया। शारदा देवी मुजहना से आई हुई है। हाँ इस बहन को घुटने में दर्द था, बीपी की परेशानी थी। हाँ ये बहन यहाँ आई, आकर के ले हैंड प्रेयर कराई, आज बिल्कुल चंगी हो गई है। जोर से जोर से। हो गई, मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई, चंगी हो गई, चंगी हो गई। हालेलुया। सबको जय मसीह। हम कल बिहाने हम सुतरानी हमार भाई लोग फोन कैलो
ये दीदी जल्दी आओ, माई बचिए नहीं। हम हमार लड़का कने बाबू ले चल गड़िया छोड़ दो, नहीं ले गल हम पैदल गए तो हर पति लेके गए कुछ दूर में। गनी पर इतना गनी हमार माई चंगे वाली पर्ची लिखवाओ कने तो नहीं लिख ले लो। मम्मी तुम्हारा ठीक हो गई? हमार माई ठीक हो गई। माई ठीक हो गई तो ताली बजा ओ रहा मेरा है। यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। यीशु नाम से बीमारी सर मिटता है, यीशु मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु। हालेलुया। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ, प्रभु ब्लेस करे और तुम्हारे मम्मी की उम्र और बढ़ जाए, ताकि हालेलुया। और लंबी उम्र में जिए और प्रभु का आशीष बने। आमीन। हाँ हाँ, बताएं बताएं गवाही को। हालेलुया। ये बहन हथुआ मीरगंज से आई हुई है। मीरगंज से? जी हाँ इस बहन को काफी दिन से शुगर था। हाँ। शुगर की दवा कराते कराते ये बहन थक गई थी, हाँ कभी ठीक नहीं होता था। ये बहन मीरगंज गोपालगंज से गोरखपुर तक बहुत दवा कराई, इस बहन का शुगर जा नहीं रहा था। नहीं, इधर ना खड़ा हो, कोनो उधर खड़ा हो जाओ। ए सुनो, किसी भी वॉलेंटियर स्पॉन्सर की बात माना करो, आज्ञा पालन करो। इधर बैठ जा बहन, कुर्सी लगाकर पीछे बैठ जा। आप नहीं, यहाँ मत खड़ा हो को। सब बोला हालेलुया। हाँ हालेलुया। गवाही 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 बताएं। ये बहन काफी शुगर से परेशान रहती थी। हाँ हाँ। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद ले हैंड प्रेयर कराई, करा के जाने के बाद ये बहन जांच कराई, आज बिल्कुल शुगर से मुक्त हो गई है। नचना कमाल होगा, तुम्हें नचना कमाल होगा, जब यीशु दा जलाल 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 होगा, तुम्हें नचना कमाल होगा, तुम्हें नचना कमाल होगा, जब यीशु दा जलाल होगा, जब यीशु दा जलाल होगा। हालेलुया। रखो। जो कुछ जो भेंट में बाकी है झोला में डाल देना, किसी भी व्यक्ति को हाथ में नहीं देना। कोई भी वॉलेंटियर हाथ में 1 रुपया भी दशमांश या भेंट नहीं लेना। जो भी अगर भेंट देना चाहते हैं वो झोला में डाले, जो नहीं देना चाहते वो अपने घर लेकर जाएंगे, लेकिन हाथ में किसी से नहीं लेना। परमेश्वर आप लोगों को आशीष देंगे। सब बोला हालेलुया। हाँ रखो, इसमें प्रार्थना करेंगे जल्दी से। अगर फाइलन हो गया तो आ जाओ, प्रार्थना कर ले। हालेलुया। हाँ हाँ। ये बहन राबड़ी देवी जंगल लालापार से आई हुई है। हाँ हाँ। ये बहन काफी दिन से सोचती थी गाड़ी लेने के लिए, हाँ मिनिस्ट्री में आने में बहुत दिक्कत होती थी। हाँ। ये बहन आई, आकर के ले हैंड प्रेयर कराई, आज इनकी गाड़ी ले ली गई है। जोर से स्वागत। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना। हाँ, अब हम भेंट के लिए दुआ करेंगे। जितने सारे लोग अपने कमाई का दान दिए हैं प्रभु को घर बनाने के लिए, आप सब लोग इसके लिए दुआ करो। हम भी इस भेंट के लिए दुआ करेंगे। जिनके जिनके हाथों से भेंट मिला है प्रभु उनको कई गुना आशीष देंगे। सब बोला हालेलुया। अगर किसी का भेंट बाकी है जल्दी से अपना भेंट डालें, क्योंकि मैं दुआ करूं इस पे। अगर कोई बच्चा लेकर जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। जो भी भेंट है डाल दो इसमें, देर ना करो। हाँ ले जाओ ले जाओ, जल्दी कराओ, मैं प्रार्थना करूं इसमें। हाँ, जिसका भी भेंट बाकी है खुद ले आकर दे दो, डाल दो झोला में। बुला लो वॉलंटियर को,
कि इस पे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सब हालेलुया। 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 आओ, हो गया बाबू फाइलन, प्रार्थना कर लें। जल्दी करो, लेट हो रहा है। हाँ। भेंट के लिए देर ना करो, जो भी भेंट देना चाहते जल्दी से फाइलन करो। डाल दो, अपने हाथ डालो अपने हाथ से। हाँ, भेंट कभी भी अपने हाथ से देना चाहिए ताकि प्रभु आपको और आशीष दे। हाँ। सफल हालेलुया। हालेलुया। लेट ना करो, बहुत लेट करते हो तुम लोग। चलो एक बाद में घुमा देना जिनका भेंट होगा और हम उस पर प्रार्थना कर देंगे। हालेलुया। हटाओ, तेरा सर तोड़ दूंगा। हालेलुया। जिसका भेंट बाकी है वो बाद में झोला घुमा कर भेंट डाल देना, परमेश्वर आशीष देंगे। सफल हालेलुया। अपनी आंखें बंद करो और एक बार प्रभु के एक बार याद करो और हम सब कुछ वचन के सेवकाई में चलेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। सफल हालेलुया। वचन के सेवकाई में चलेंगे, खुदाबंद आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदा बाप यीशु मसीह, मैं तेरा दास, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग मेरे प्रभु आज तेरा वचन तेरे कलाम को सुनने के तैयार है, परमेश्वर उनके लिए रास्ते खोलेगा तू और आशीषों के बारिश करेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, इनके लिए बड़े बड़े काम हो, बड़े बड़े मराइकल हो, बड़े बड़े आशीष इनके लिए खोले मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने ने मेरे प्रभु अपने कमाई का दान दिए हैं, अपने हिस्सों में से तेरे भवन में दिए हैं, एक भी बीज तेरे नाम से अगर डाले हैं, उनका बीज मेरे पिता 100 गुना फल लेकर आएगा। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, उनके झोलियां कभी खाली नहीं होंगे, उनकी आशीषें कभी खाली नहीं होंगे। जितने लोगों ने दान देकर यहाँ से गया है, रास्ते में जाएंगे, घर जाएंगे, जितने भी रुकावटें थी वो खत्म होगा, जितने भी पैसा रुका था वो मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, अगर ये तेरे घर में दान देकर गए हैं मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे इनके पैसा कहीं फंसा है, कहीं रुका है,
बहुत जल्द वो पैसा वापस आए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरा वचन में लिखा तो यदि तू मेरे लिए दिल खोले मैं तेरे लिए भी दिल खोलूंगा। सब हालेलुया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने ने तेरे नाम का महिमा करने के लिए दिल खोला उनके लिए तूने आशीष दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता, बोलो आमीन आमीन। सब हालेलुया हालेलुया। सब लोग शांति बना के बैठ जाओ। कोई व्यक्ति खड़ा नहीं दिखना चाहिए, सब कोई बैठ जाओ। अगर कोई खड़ा होना चाहता है नहीं बैठ पाता उसके कुर्सी दो, लेकिन अगर ऐसे कोई खड़ा है उसको भी हुक्म करो बैठ जाने के लिए। जो खुदा के नबी की बात को सुन के मान लेता है उसे परमेश्वर भी मान लेता है, लेकिन जो खुदा के नबी की बात को नहीं सुन के मानता है उससे भी खुदा भी नफरत करता है। अगर आप प्रभु की बात सुनने के लिए आए हो आप थोड़े समय के लिए बैठ जाओ। आज का वचन आपके लिए बहुत बड़े काम को करेगा और बैठ जाओ। अगर कोई बैठ नहीं सकता उसके लिए कुर्सी की व्यवस्था करो, परमेश्वर आशीष देंगे। थैंक यू जीसस। हो खुदा बाप, थैंक यू जीसस। आज आप समझोगे विश्वास क्या चीज है, विश्वास का क्या मतलब होता है। आज विश्वास के बारे में कुछ जानेंगे कि विश्वास ऐसी क्या चीज है, विश्वास करने से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा। दूसरे पॉइंट में बताऊंगा कर्म क्या है। कर्म क्या चीज होता है, कर्म का क्या मतलब होता है। आप दो बातें आज सीखोगे आज, पहला विश्वास और दूसरा कर्म। आपको मैं बताना चाहता हूँ बाइबल से आज कुछ वचन को सीखेंगे। बाइबल कहता है विश्वास, कर्म बिना विश्वास बेकार है। हालेलुया। कर्म बिना विश्वास क्या है, बेकार है। आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। आप निकाल लो बाइबल, याकूब के पत्री उसका 2 उसका 14। याकूब 2 उसका 14। आप सुने ध्यान से और प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में 100 गुना आशीष देंगे। सब हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। विश्वास क्या है और कर्म क्या है, दो चीजें सीखना है कि विश्वास करने से क्या हो सकता है और कर्म करने से क्या हो सकता है। ये दो बातें अगर आप जान जाओगे, मैं कह रहा हूं आपके घर से आज ही गरीबी खत्म हो जाएगा। सब हालेलुया। आज ही आपके घर से परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन दो बातें सीखने के कारण आपके लिए परमेश्वर आशीष देगा। सब हालेलुया। विश्वास और कर्म। बाइबल कहता है यीशु मसीह ने लोगों से, अपने चेलों से कहा विश्वास बिना, कर्म बिना विश्वास बेकार है। सिर्फ विश्वास करने से सब कुछ नहीं होता मेरे भाई बहनों, हमें कर्म भी करना पड़ेगा। सिर्फ विश्वास करने से सब कुछ नहीं पूरा होगा। विश्वास तो चलो हो गया लेकिन कर्म भी करना पड़ेगा। सब हालेलुया। याकूब की पत्री निकाल ले जल्दी से 2 उसका 14, पेज नंबर होगा 319। जल्दी से निकाल ले नए नियम से और पढ़ें पहला आयत में क्या लिखा। हाँ हाँ कितने इसको हटाओ। एक लेडीज खड़े रहो कम से कम। अगर ये भेंट देगी हाथ में ले लेना, झोले में लेना। कोई भी भेंट दे हाथ टच नहीं करना। फिर हाथ में ले ली। इसको 2 घंटे के लिए यहाँ से साइड कर दो। चल तू यहाँ से निकल। इसको पीछे भेजो। जब तक मैं वचन बोलूंगा इसको पीछे बैठाओ। अभी मैंने उस औरत को बोला पीछे बैठाओ, पीछे बैठाओ। उठा जल्दी से, देर ना कर। पीछे सबसे बैठ जाए। और पीछे यहाँ नहीं बैठेगी, बिल्कुल पीछे, मेरे सामने नहीं रहेगी वो। पीछे हटाओ यहाँ से। सब हालेलुया। ध्यान से सुनो। हे मेरे भाइयों, क्या लिखा है मेरे भाइयों। यदि कोई कहे कि हाँ हाँ मुझे विश्वास है, हाँ हाँ, पर वह कर्म न करता हो, हाँ हाँ, तो इससे क्या लाभ। हाँ हाँ। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है। जो व्यक्ति कहे कि मैं विश्वास करता हूँ और कर्म ना करता हो
उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता है, उसका कभी छुटकारा नहीं हो सकता है। विश्वास भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, और कर्म भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप समझो विश्वास कैसे हुआ। आपको मैं बता रहा हूँ कि एक औरत थी जो जिसकी बीमारी लहू बहने की बीमारी था, उसके शरीर से लहू गिरता था, खून गिरता था उस औरत के अंदर से, और वो जगह जगह गई, इलाज करा करा कर थक गई, चारों तरफ गई, इलाज करा कर थक गई। उसकी उम्मीद खत्म हो गया, उसका भरोसा खत्म हो गया। यार मैंने सारा दौलत लगा दिया, सारा पैसा लगा दिया, लेकिन बीमारी खत्म नहीं हुई। वो थक चुकी थी, निराश हो चुकी थी। लेकिन यीशु मसीह वहां से जा रहा था, और जाते समय क्या हुआ कि जब वो जा रहा था, उसके गमछा था, गमछा दो जल्दी से, कोई गमछा, ये गमछा है? नहीं, उसको रहने दो, रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसे मैं बोल रहा हूं। यीशु मसीह के ऊपर एक गमछा था, एक तौली था, रुमाल था, और वो जा रहा था, चेले उसके पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन एक औरत चुपके से बैठी थी। एक लेडीज आ जाओ, एक लेडीज, कोई भी लेडीज आ जाओ, चलिए से। अच्छा तू यहाँ खड़ा हो जा। ये दुखी थी, निराश थी, इसको उम्मीद खत्म हो गया था कि शायद मेरा बीमारी खत्म नहीं हो सकता है, शायद मेरी समस्या खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन उसी समय क्या हुआ, यीशु मसीह चाह रहा था, लेकिन इसके अंदर एक विश्वास था। उसने यीशु मसीह के कपड़ों को छुई, पल्लू को छुई, और इसको टच कर, इस कपड़े को टच कर, छुई ऐसे, और छूने के बाद वो बैठ गई। तू बैठ जा चुपचाप। हाँ, बैठ गई। और उसके बाद से मैंने वो यीशु आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, रुक के पूछा चेले से कहा, किसी ने मुझे छुआ, किसी ने मुझे छुआ। चेले घबरा गए, प्रभु भीड़ की भीड़ तेरे ऊपर है, भीड़ की भीड़ तेरे ऊपर गिरत जा रहा है, मैं किसको बताऊं किसने तुझे छुआ, किसको बताऊं किसने तुझे छुआ। हम थक चुके थे, चेले घबरा गए थे कि परमेश्वर कैसे सवाल कर रहा है, किसी ने मुझे छुआ। लेकिन किसी का उम्मीद नहीं था कि कौन छुआ होगा, कौन नहीं छुआ होगा। लेकिन उसी समय क्या हुआ, और हारती हुई, कांपते हुए, थरथराते हुए यीशु मसीह के पास आई, और आकर कही, यीशु मैंने आपको छुआ। क्या कहे, यीशु मैंने आपको छुआ। यीशु ने एक ही बात कहा, जा बेटी, तेरा विश्वास ने, मेरा विश्वास नहीं, चेले के विश्वास नहीं, लोगों का विश्वास नहीं, आपका विश्वास। कहा, जा बेटी, तेरा विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तेरा विश्वास कौन चंगा किया? उस औरत के अंदर विश्वास था, अगर मैं यीशु मसीह के पल्लू को छू लूं, अगर यीशु मसीह के कपड़े को भी छू लूं, यीशु मसीह को देख लूंगी, तभी भी ठीक हो सकती हूँ। सब विश्वास था, ये होना चाहिए विश्वास। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अरे कोई कुछ भी कहे, अरे कोई कुछ भी कहता है, कोई बात नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम चिंता नहीं करेंगे। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर मैं चर्च में चले जाऊं, अगर पास्टर जी के प्रकाश को देख लूं, चेहरा को देख लूं, मुझे विश्वास है कि हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हो जाओगे। मैं कह रहा हूं, पतरस जब जाता था, मैं कह रहा हूं, लोग परछाई देखते थे, परछाई जो शरीर का परछाई होता था, यीशु मसीह के चेले का परछाई देखते थे लोग, और परछाई देखकर विश्वास करते थे कि मैं आज मैं ठीक हो जाऊंगा, और रोड पर लोग ठीक हो जाते। सफल। हालेलुया। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। ये था विश्वास उस औरत के अंदर। क्या था? विश्वास। सूबेदार के अंदर विश्वास था, और सूबेदार यीशु मसीह के पास गया। यीशु कहा, हे यीशु, मेरा नौकर घर पर बीमार है, मेरा नौकर घर पर खाट पर लेटा हुआ है और बीमार है। यीशु ने कहा, चिंता मत कर, मैं चल के तेरे नौकर का ठीक करता हूँ। यीशु ने जब इस बात को बोला, नौकर कहा, नहीं परमेश्वर, मेरा घर इतना पवित्र नहीं है कि तेरे पाँव वहां पड़े। अगर तू यहाँ से कह दे, अगर यहाँ से बोल दे, मुझे विश्वास है, अरे नौकर घर पर है लेकिन मुझे विश्वास है, तू यहाँ से बोल और मेरा नौकर घर पर भी ठीक हो सकता है। सब हालेलुया। यीशु ने कहा, सबसे बड़ा इस व्यक्ति का विश्वास है, सबसे बड़ा इस व्यक्ति का विश्वास है। अरे परमेश्वर ने कहा, अरे देखो लोगों, तुम्हारा विश्वास क्या है? तुम मुझे छूते हो, तुम मेरे ऊपर गिरते हो, तुम मुझसे दुआ कराते हो, लेकिन इस व्यक्ति का विश्वास है, अगर मैं खुदा की बात को सुन लूं, अगर उसका एक हुक्म हो जाए, मुझे विश्वास है कि नौकर घर पर ठीक हो जाएगा। और उस समय परमेश्वर कहा, जा बेटा, जा भाई, जा लोगों, तेरा विश्वास अगर है,
उसने कहा जा तेरा नौकर ठीक हो चुका है। सब हालेलुया। हालेलुया। घर गया, घर जाकर देखा उसका नौकर खूब घूम रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वास, अगर आपके विश्वास है आप गरीबी से आजाद होने वाला यीशु मसीह के नाम से। अगर आपका विश्वास है आप बीमारी से आजाद होने वाले हो। अगर आपका विश्वास है आपका जीवन से समस्या जाने वाला है। लेकिन विश्वास करना बहुत जरूरी है। जो कोई विश्वास करता है खुदा उसका सहायता करता है। जो कोई विश्वास करता है, अरे अपने भाई पर भरोसा करो, विश्वास करो, अपने माँ बाप पर विश्वास करो, अपने बच्चों पर विश्वास करो। आज के लोगों के अंदर विश्वास नहीं है। आज के लोग अपने पत्नी पर विश्वास नहीं करते हैं। आज के लोग अपने पति पर विश्वास नहीं करते हैं। आज के लोग अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं करते हैं। तो खुदा पर क्या भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। लेकिन अगर आपका खुदा पर भरोसा है, अगर आप खुदा पर भरोसा करते हो, माँ बाप साथ दे या ना दे, भाई और बहन साथ दे या ना दे, लेकिन मेरा खुदा कहता है यदि तेरा विश्वास मुझ पर है, अगर तेरा भरोसा मुझ पर है, मैं आकाश के झरोखे खोल के तुम्हारे लिए आकाश के खोल के और बारिश करने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। सब हालेलुया। आपको विश्वास करना होगा। विश्वास ही सब कुछ है मेरे भाई बहनों। आपको अपने घर पर विश्वास करना होगा, अपने भाइयों पर विश्वास करना होगा, अपने माँ बाप पर विश्वास करना होगा, अपने पत्नी पर विश्वास करना होगा कि मेरी पत्नी गलत नहीं है, मेरे भाई गलत नहीं है, मेरे पिता गलत नहीं है, मेरा बच्चा गलत नहीं है। अगर आपका विश्वास हो गया, मैं जिसको बता